नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नेहा ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। 5 मई 2023 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है। बता दें कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब ग्रहण की स्थिति बनती है और तब चंद्र ग्रहण लगता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ माना गया है। चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लग जाता है, जिसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। किंतु इस वर्ष भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिस कारण से यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान सभी राशियों को, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि गर्भवती महिलाओं को इस दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और चंद्र ग्रहण लगने की क्या टाइमिंग है और किस टाइम पे चंद्र ग्रहण लगेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल माह में सूर्य ग्रहण लगा था, उसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और हर बार यही होता है। चंद्र ग्रहण का जो समय है, भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण रात 8:46 पे शुरू होगा और मध्य रात्रि के बाद 1:02 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। साथ ही बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और इसके लिए गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और साथ ही इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यदि भारत में चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा तो सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। और साथ ही ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां महिलाओं को करनी है। ये नहीं कि उन्हें बिल्कुल केयरलेस होना है। इस दौरान महिलाओं को बहुत सारी सावधानियां रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी जो नेगेटिविटी होती है वो पूरे विश्व में फैलती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव माँ के साथ साथ बच्चे पर भी पड़ता है। और चंद्र ग्रहण लगने का जो टाइमिंग है वो रात 8 बजे के बाद की है, यानी भारत के टाइमिंग के हिसाब से 8 बजे के बाद की है, तो रात का समय होगा। और रात के समय में वैसे भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता है और ज़रूरी कुछ काम है या आप वॉक करने जाती हैं इवनिंग के टाइम में, तो ग्रहण के दिन आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जाओं का प्रभाव आप पे और आपके बच्चे पे पड़ सकता है। इसलिए बाहर निकलने से बचिए। ग्रहण स्टार्ट होने से पहले ही आप अपने घर में आ जाइए। यदि आपको बाहर कुछ काम भी होता है तो 8 बजे से पहले आप अपने घर आ जाइए। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि जो चंद्रमा की नेगेटिव ऊर्जाएं होती है उस टाइम पे ग्रहण के दौरान की वो सीधे गर्भवती महिला के बच्चे पे पड़ती है और गर्भवती महिला पे पड़ती है और इसका ज़्यादा नुकसान बच्चे को उठाना पड़ता है। इसलिए आप नंगी आंखों से और किसी भी तरह से आप चंद्र ग्रहण ना देखें और बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। ग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ ना करें, ना ही धारदार चीज़ का यूज करें। कैंची, चाकू, सुई, इस तरह की चीज़ों का यूज आप बिल्कुल भी ना करें और कोई भी इस तरह का काम ना करें जिससे कि आपको कहीं पे कट लग सकता है या आपको कोई भी नुकसान हो सकते हैं। आग का काम ना करें, किचन में खाना वगैरह बनाने का काम बिल्कुल ना करें। जो भी आपके काम होते हैं किचन के वो आप 8 बजे से पहले करके रख दें। जैसे 8 बजता है वैसे ही आपको इन चीज़ों से दूरी बना लेनी है। इस दौरान कहा जाता है कि खाना भी नहीं खाना चाहिए। जैसे ग्रहण स्टार्ट होता है, गर्भवती महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यदि आपको भूख लगती है तो आप कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप उन फ्रूट्स को चाकू वगैरह से ना काटें, क्योंकि इस दौरान चाकू या ऐसी नुकीली चीज़ों, धारदार चीज़ों का यूज करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं माना जाता है। आप ऐसे फ्रूट्स खाइए जिससे आपको काटना ना पड़े। इस तरह के कुछ फ्रूट्स आप खा सकती हैं धो के एकदम साफ़ करके। और इस दौरान आप खाना वगैरह बिल्कुल ना खाइए, चाय वगैरह ना पिए और ऐसा कुछ भी ना करिए जिससे कि आपके बच्चे पे इसका कुप्रभाव पड़े। और जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, कहा जाता है कि उसके बाद गर्भवती महिलाओं को नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और साफ़ वस्त्र पहनने चाहिए। और जो वस्त्र उन्होंने पहले से पहने थे उनको अच्छे से गंगा जल में धो लेनी चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान ये वस्त्र भी दूषित हो जाते हैं, जो उन पे नेगेटिविटी पड़ जाती है वो हर तरह की चीज़ें साफ़ हो जाएंगी नहाने के बाद। और हो सके तो नहाने के पानी में शुद्ध जल यानी गंगा जल का यूज आप कर सकते हैं। यदि आपके पास गंगा जल पड़ा है तो कुछ बूंदें या कुछ बहुत गंगा जल लेके आप उससे स्नान कर सकती हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप उस दौरान सो सकती हैं आराम से, क्योंकि रात का समय है और ऐसे टाइम पे नींद भी आती है और भारत में नहीं दे रहा है चंद्र ग्रहण, तो इसका बहुत ज़्यादा कुप्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। इस दौरान आप चाहे तो सो सकती हैं। यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ इस दौरान कर सकती हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकती हैं, अपने इष्ट देव का नाम भी इस दौरान आप ले सकती हैं। यदि कुछ महिलाएँ नहाने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि ग्रहण जो है रात के 1:00 पे समाप्त होगा और इस दौरान आप नहीं नहा सकती है, तो मॉर्निंग उठ के भी आप नहा सकती है, क्योंकि भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। फिर भी कुछ सावधानियां आपको रखनी है। इस दौरान आपको भोजन नहीं करना है, धारदार चीज़ें नहीं लेनी है, नुकीली चीज़ें भी आपको नहीं पकड़नी है। साथ ही आप खाना ग्रहण से पहले ही खा लीजिए, उस दौरान आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हो सके तो आप रेस्ट कर लीजिए, इस दौरान आप कुछ भजन वगैरह सुन लीजिए। साथ ही आप हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। और नहीं नहा पाती है रात में, तो आप मॉर्निंग में उठ के नहा सकती है, गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध कर लीजिए। पर ये सब आपको करना है। और सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है कि आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, क्योंकि इस दौरान टेंशन लेना भी बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। जैसे आपको टेंशन होती है, उसके साथ साथ आपको और भी परेशानी शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको सूतक काल के दौरान भी कोई परहेज़ करने की खास ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का परहेज़ रख सकती हैं, बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और चंद्र ग्रहण के दौरान भी जैसे कि मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास आते रहे। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।